दोस्तों, धरती पर जितने भी जीव जंतु उपस्थित हैं उनको अपने अध्ययन की सुविधा के लिए जीव वैज्ञानिकों ने अलग अलग भागों में डिवाइड करके उसके अध्ययन को आसान बना दिया है। जैसा कि प्रचलित RH विटेकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितने भी लिविंग बीइंग्स इस धरती पर मौजूद हैं उन सब को RH विटेकर ने 5 किंगडम में डिवाइडेड किया है, जिसमें से 5 के नाम हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल किंगडम। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उन 5 किंगडम में से प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे और इस वीडियो के द्वारा यह जानने की भी कोशिश करेंगे कि वैज्ञानिकों ने प्लांट किंगडम को कितने भागों में डिवाइड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम्स के बारे में। दोस्तों, जितने भी प्लांट्स इस धरती पर उपस्थित थे उन सभी प्लांट्स को वैज्ञानिकों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला है डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी और दूसरा है हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, यानी ऐसे पौधे जिनकी प्लांट बॉडी पूरी तरह से डिफ्रेंशिएटेड नहीं थी और जिनकी प्लांट बॉडी पूरी तरह से डिफ्रेंशिएटेड थी। तो जिनकी प्लांट बॉडी पूरी तरह से डिफ्रेंशिएटेड नहीं थी उनको थैलोफाइटा नाम रखा गया और जिनकी डिफ्रेंशिएटेड थी उनको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया, विदाउट स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू विथ वैस्कुलर टिश्यू, यानी जिस प्लांट्स में वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं उनको ब्रायोफाइट्स का, और जिनमें जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं उनको फिर से 2 भागों में बांटा, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स और प्रोड्यूस सीड्स, यानी ऐसे प्लांट्स जिसमें सीड नहीं बनते हैं और ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड बनते हैं। तो जिनमें सीड नहीं बनते उनको टेरिडोफाइट्स कहा और जिनमें सीड्स बनते हैं उनको स्पर्मेटोफाइट्स कहा। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड बनते हैं उनको फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बियर नेकेड सीड, यानी ऐसे प्लांट्स जिसमें सीड तो बनते हैं लेकिन वो कवर नहीं होते हैं यानी नेकेड होते हैं, और ऐसे प्लांट्स दूसरे जिनमें सीड बनता है और वो फ्रूट के अंदर कवर्ड होते हैं। तो इस तरह से बियर नेकेड सीड्स और बियर सीड्स इनसाइड फ्रूट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड तो बनता है लेकिन उनमें कोई भी फ्रूट नहीं होता, यानी फ्रूट के अंदर उनके सीड्स कवर नहीं होते हैं, उनको जिम्नोस्पर्म कहा गया, और जिनके सीड्स फ्रूट्स के अंदर कवर्ड होते हैं उनको एंजियोस्पर्म कहा गया। और इस तरह से फिर एंजियोस्पर्म्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, हैव सीड्स विथ 2 कॉटिलेडन्स, हैव सीड्स विथ 1 कॉटिलेडन्स, यानी ऐसे सीड्स जिसमें 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं और ऐसे सीड्स जिनमें केवल एक ही कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होता है। तो जिस सीड्स में 2 कॉटिलेडन्स होते हैं उनको डाइकॉट कहा गया और जिसमें केवल एक ही कॉटिलेडन्स होता है उसको मोनोकॉट कहा गया। तो दोस्तों, इस तरह से प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया गया, क्रिप्टोगैमी और फैनरोगैमी, यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर और सीड नहीं बनते हैं और दूसरे ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर और सीड्स दोनों बनते हैं। तो जिनमें फ्लावर नहीं बनते उनको क्रिप्टोगैमी और जिनमें फ्लावर बनते हैं उनको फैनरोगैमी कहा गया। तो क्रिप्टोगैमी को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया जिसको डिवीज़न नाम रखा गया। पहला डिवीज़न थैलोफाइटा, दूसरा डिवीज़न ब्रायोफाइटा और तीसरा डिवीज़न टेरिडोफाइटा है। और फिर थैलोफाइटा को कुछ साइंटिस्ट ने एल्गी, फंजाई और लाइकेंस में डिवाइड कर दिया। लेकिन ऐसे प्लांट जिसमें सीड बनते हैं उनको फैनरोगैम कहते हैं और उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और फिर से एंजियोस्पर्म्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो इस तरह से देखा जाए तो प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे किया गया है। तो दोस्तों, फाइनली प्लांट किंगडम को 5 डिवीज़न में डिवाइड किया गया जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला डिवीज़न थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा डिवीज़न टेरिडोफाइटा, चौथा डिवीज़न जिम्नोस्पर्म और 5वां डिवीज़न एंजियोस्पर्म। तो इस तरह से प्लांट किंगडम को पहले 2 सब किंगडम फैनरोगैम और क्रिप्टोगैम में डिवाइड किया गया और फिर उन दोनों सब किंगडम को 5 डिवीज़न में डिवाइड किया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो चलिए आगे जानते हैं इन सारे डिवीजन्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पहला डिवीज़न जिसका नाम है थैलोफाइटा। दोस्तों, थैलोफाइटा में सारे एल्गी को रखा गया है और इनकी प्लांट बॉडी थैलस बॉडी कहलाती है, यानी इनमें रूट, स्टेम और लीव्स में इनकी बॉडी डिवाइडेड नहीं होती है। तो इसलिए
इनकी थैलस बॉडी होने के कारण इनको थैलोफाइटा कहा जाता है। जैसे इस चित्र में एल्गी को दिखाया गया है, जिसमें से पहला है स्पायरोगाइरा, दूसरा है अल्वा, तीसरा है यूलोथ्रिक्स और चौथा है क्लेडोफोरा। दोस्तों, एल्गी ऐसे प्लांट होते हैं जो केवल वाटर में ही पाए जाते हैं और इनमें से कुछ तो फ्रेश वाटर यानी नदी, तालाब और झीलों में पाए जाते हैं और कुछ एल्गी मैराइन वाटर यानी सी वाटर में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एल्गी होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं यानी नमी वाली जगहों पर भी उग सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं दूसरे डिवीज़न यानी ब्रायोफाइटा के बारे में। दोस्तों, ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, यानी ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको पानी की भी ज़रूरत होती है और लैंड की भी ज़रूरत होती है, यानी ये जल और थल दोनों पर रहने वाले जीव होते हैं, तो इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो देखा जाए तो ये प्लांट्स लैंड पर उगते हैं, लेकिन इनको अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए क्योंकि इनको जल और थल दोनों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। दोस्तों, जैसे इस चित्र में कुछ ब्रायोफाइट्स को दिखाया गया है, जिसमें से पहला है रेक्सिया, दूसरा है एंथोसिरोस, तीसरा है फ्यूनेरिया और चौथा है मार्केंशिया। दोस्तों, तो इस तरह से ये जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि ये उगते तो ज़मीन पर हैं लेकिन इनको अपना रिप्रोडक्शन और अन्य काम करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। चलिए अब जानते हैं तीसरे डिवीज़न के बारे में, जिसका नाम है टेरिडोफाइटा। दोस्तों, ये पहले ऐसे प्लांट होते हैं जो वैस्कुलर टिश्यू इनके अंदर प्रेजेंट होती है, यानी ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है लेकिन इनमें सीड नहीं बनता है। दोस्तों, जैसे इस चित्र में देखिए, ये विभिन्न प्रकार के टेरिडोफाइट्स को दिखाया गया है, जिसमें से पहला है सिलाजिनेला, दूसरा है टेरिस, तीसरा भी टेरिस है, चौथा एडियंटम है और पांचवा प्लांट्स इक्विसिटम है। तो दोस्तों, ये जितने भी प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे टेरिडोफाइटा में आते हैं। इनमें सीड नहीं बनता है लेकिन स्पोर्स के थ्रू ये अपना रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं चौथे डिवीज़न के बारे में, जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म। दोस्तों, जिम्नोस्पर्म में ऐसे प्लांट्स को रखा गया है जिन प्लांट्स में सीड तो बनता है लेकिन ये सीड्स फ्रूट्स के अंदर कवर्ड नहीं होते हैं, यानी ये खुले हुए सीड होते हैं। तो इस तरह से इन प्लांट्स को जिम्नोस्पर्म डिवीज़न में रखा गया है। दोस्तों, इस प्लांट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और ये प्लांट्स में कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, जैसे साइकस। दोस्तों, जिम्नोस्पर्म में आने वाले कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल आपके सामने हैं, जिसमें से पहला प्लांट है जैमिया, दूसरा है थूजा, तीसरा है पोडोकार्पस, चौथा है जिंको, पांचवा है एराउकेरेरिया और लास्ट प्लांट है पाइनस। तो दोस्तों, ये सारे के सारे प्लांट्स जिम्नोस्पर्म में आते हैं। इनमें सीड तो बनता है लेकिन सीड फ्रूट के अंदर कवर नहीं होता है। इस कारण से इनको जिम्नोस्पर्म कैटेगरी में रखा गया है और इस तरह से एक चौथा डिवीज़न बना जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म। इसी तरह एक और प्लांट है इसमें जो आता है वो है साइकस। तो चलिए अब जानते हैं सबसे लास्ट डिवीज़न एंजियोस्पर्म के बारे में। दोस्तों, एंजियोस्पर्म में ऐसे प्लांट्स को रखा गया है जिन प्लांट्स में सीड भी बनता है और फ्लावर भी बनता है, लेकिन इनका सीड एक फ्रूट के अंदर कवर्ड होता है। इसलिए इस कैटेगरी में आने वाले सारे प्लांट्स को एंजियोस्पर्म डिवीज़न में रखा गया है। दोस्तों, इनका सीड एक फ्रूट के अंदर कवर्ड होता है। तो चलिए जानते हैं एंजियोस्पर्म में आने वाले कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। जैसे पहला फिगर है राइस, दूसरा है टोमेटो, तीसरा है लिली, चौथा है एप्पल और पांचवा है मैग्नोलिया। तो दोस्तों, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर भी बनता है और सीड भी बनता है और इनके सीड एक फ्रूट के अंदर कवर्ड होते हैं, तो इसलिए इनको एंजियोस्पर्म में डिवाइड किया गया है। और फिर एंजियोस्पर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट होता है मोनोकॉट और दूसरा पार्ट होता है डाइकॉट, यानी जिस प्लांट के सीड में केवल एक ही कॉटिलेडन होता है उसको मोनोकॉट और जिसमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं उसको डाइकॉट कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्लांट किंगडम
के क्लासिफिकेशन के बारे में विस्तार से जाना और यह जाना कि प्लांट किंगडम को 5 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है और इन पांचों डिवीज़न में कैसे कैसे और किस किस कैरेक्टर के प्लांट्स को रखा गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और इसमें दिया गया नॉलेज आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।